हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एल्जेब्रा सीरीज। इस लेक्चर में हम एल्जेब्रा के बेसिक्स सीखेंगे। ये पार्ट 1 है, लेकिन एल्जेब्रा सीखने से पहले हमें कुछ प्री रिक्वायरमेंट्स पता होनी चाहिए ताकि एल्जेब्रा हमारे लिए इजी हो। ये प्री रिक्वायरमेंट्स मैथ्स की प्री रिक्वायरमेंट्स है, मतलब ये आपको पहले से पता होना चाहिए, तभी एल्जेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्री रिक्वायरमेंट से। अगर आपको कहीं भी ये दिया है 2 + 4, तो हमें पता है इसका आंसर 6 होगा। तो वही फर्स्ट कंडीशन बोल रही है, प्लस प्लस इज ऑलवेज इक्वल्स टू प्लस। तो ये देखिए यहाँ 2 प्लस है, तो इसका मतलब यहाँ एक प्लस है, यहाँ एक प्लस है। ये 2 प्लस मिलके हमेशा एडिशन होगा, तो इसके आगे भी प्लस आएगा। ओके, ये प्लस कैसे आ रहा है? हम हमेशा ये चेक करते हैं कि बड़े नंबर के आगे क्या सिंबल है। अगर बड़े नंबर के आगे प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, अगर बड़े नंबर के आगे माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा। ओके, ये आप अभी आगे देखोगे तो आपको ये और अच्छे से समझ आएगा। अभी सेकेंड वाली कंडीशन देखिए, आपको बोल रहा है प्लस एंड माइनस है। अभी जिस नंबर के आगे कोई सिंबल नहीं हो वो प्लस होता है। ओके, प्लस एंड माइनस, तो क्या होगा? वो होना चाहिए माइनस। तो हमें पता है 4 - 2 हमेशा 2 होता है। अभी ये माइनस का सिंबल आना चाहिए, यहाँ प्लस का आना चाहिए। अब आपको ये देखना है इन दोनों में से कौन सा बड़ा नंबर है। तो 4 बड़ा है, 4 के आगे क्या है? माइनस, तो यहाँ भी माइनस आएगा। एक और सॉल्व करते हैं ऐसा ही, -2, ओके, +4। तो क्या होगा? हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए माइनस। तो हम इसको माइनस करेंगे, 2 में से 4 को या 4 में से 2 को माइनस कर लीजिए, तो आंसर आएगा 2। अभी सिंबल किसका आना चाहिए? सिंबल बड़े वाले नंबर का आएगा। तो 4 के आगे क्या है? प्लस, तो यहाँ प्लस होगा, और हम जनरली प्लस को डिनोट नहीं करते, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अभी देखिए -2, फोर्थ वाला देखिए, -2 -4, तो क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए। ओके, हम इन दोनों नंबर को ऐड कर लेते हैं। बड़े वाले नंबर के आगे क्या है? बड़े वाले नंबर के आगे माइनस है, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ये अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है ना, तो आपके लिए एल्जेब्रा बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक न्यूमेरिकल से एल्जेब्रा के। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एल्जेब्रा का एडिशन कैसे होता है। एल्जेब्रा में एक चीज आपको और जाननी जरूरी है, जो लेटर्स दिए ना इनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। अगर इनके आगे कोई नंबर नहीं लिखा है तो वो बाय डिफॉल्ट 1 होता है। यहाँ एडिशन बोल रहे हैं तो आपको पता है ये 1 + 1 क्या होगा? 2, करेक्ट। सिमिलरली जब आप बोलते हो a + a, तो वो हो जाता है 2a। अभी आप इसको देखिए, अभी मैंने वहाँ 1 ऐड कर दिया। नॉर्मली आप देखिए आपको दिया रहेगा ऐसा a + a, तो आपको हमेशा याद रखना है इसका आंसर होगा 2a। अब यहाँ देखिए यहाँ कुछ नहीं है, तो हम इसको बाय डिफॉल्ट 1 मान रहे हैं, तो 1a + 2a दोनों सेम। देखिए यहाँ a सेम है, यहाँ भी a सेम है। जब भी ऐसा हो, जैसे यहाँ भी a सेम था, यहाँ भी a सेम था, तो यू कैन ऐड दिस टू थिंग्स। तो यहाँ जब हम 1a को और 2a को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3a। बहुत सिंपल है। अब यहाँ देखिए यहाँ 3a है, यहाँ 7a है, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10a। लेकिन आपको हमेशा मेक श्योर करना है कि फर्स्ट वेरिएबल और सेकेंड वेरिएबल दोनों सेम होना चाहिए, देन ओनली यू कैन ऐड। अदरवाइज आप ऐड नहीं कर सकते हो। अगर यहाँ a + b होता तो आप इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते हो। अभी सब्ट्रैक्शन देखिए, अभी यहाँ भी मैं 1 मान लेता हूँ, यहाँ भी 1 मान लेता हूँ, तो हमें पता है 1 - 1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। तो ये सेम a - a इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ देखिए 2a - a, तो हमें क्या पता है? 2 - 1 क्या होता है? 1 होता है, करेक्ट। तो मैं पहले 1 लिख लेता हूँ और फिर बाद में बचेगा a। देखिए यहाँ भी मैं a लिख सकता था, तो लेकिन कोई भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही होता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, यहाँ जो मैं 1 ऐड कर रहा हूँ इसका मतलब होगा 1 इंटू a। कोई भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर खुद ही रह जाता है। सिमिलरली यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन होगा, तो हम कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही होता है। तो अभी यहाँ 2a - 1a है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1a। फिर मैंने वहाँ बताया यहाँ बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 1a इंटू a ही हो जाता है, करेक्ट। अभी देखिए 2a - a, सिमिलर 2 - 2 की जैसा ही है ये। 2 - 2 क्या होगा? 0। a जो है वो आएगा a, लेकिन हमें पता है हम कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही होता है, तो हम इसको डायरेक्ट 0 ही लिखते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। अगर आपको अभी तक कुछ नहीं समझ आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। चलिए अभी हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन।
तो यहाँ देखिए मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन से कैसे सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में एक ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है, हमें हमेशा पावर्स देखने होते हैं। तो यहाँ अगर कुछ भी नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट इसकी पावर 1 है। हम एडिशन में पावर को उतना ज़्यादा कंसिडर नहीं करते हैं अगर पावर सेम हो तो, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में हमें पावर्स को कंसिडर करना होता है। जब भी हम ए और ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ए एज इट इज आ जाएगा और इनके पावर्स हमेशा ऐड हो जाते हैं। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो होगी ए की पावर 2। इसको देखते हैं हम कैसे लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू 2 इंटू ए। ये समझ आ रहा है आपको कि इसको हम कैसे लिखते हैं। इसको हम लिखते हैं 2 इंटू ए, मैंने एडिशन में भी बताया था आपको। तो अब हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 2 इंटू ए ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ भी हमने सॉल्व किया था, ए इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पावर में 1 है और यहाँ भी पावर में 1 है। मल्टीप्लीकेशन जब भी हो तो हमेशा पावर्स ऐड होती है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। सिमिलरली इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लिखेंगे 3 इंटू ए इंटू 7 इंटू ए। तो जो न्यूमेरिकल टर्म्स है उनको एक तरफ लिख लेते हैं, 3 इंटू 7 एक तरफ और ए इंटू ए एक तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 7 कितना होगा, 21, और ए इंटू ए हमें पता है ए स्क्वायर। इतना सिंपल है। अभी डिवीजन में भी सेम है। अगेन पावर्स को यहाँ कैसे कंसिडर करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अभी हमें पता है पहले यहाँ 1 होएगा और यहाँ भी 1 है, हमें पता है। तो इसको हम किस लिखते हैं, ए डिवाइडेड बाई ए। तो अगर आपको कहीं भी ऐसा दिया है 2 डिवाइडेड बाई 2 तो आप क्या लिखते हो, 1। ये भी हो जाएगा 1। अभी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखते हैं ए डिवाइडेड बाई 2a। तो हमें पता है ए से ए तो कट जाएगा। अभी जब यहाँ ए कट गया तो ऊपर क्या बचेगा, 1। तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ। अभी ये देखिए ये अच्छा है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3a डिवाइडेड बाई 3 इंटू ए इंटू ए। अभी देखिए एक ए से एक ए कट गया, 3 की टेबल में ये आता है 1 टाइम, ये 3 की टेबल में आता है 2 टाइम्स। तो इसका टोटल आंसर क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाई ए। यही बेसिक्स है। अगर आपको ये समझ आ रहा है तो आप अलजेब्रा का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि अलजेब्रा को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अंटिल देन स्टे सेफ, बाय बाय।